Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. बगदाद, अरब देश का ये एक खूबसूरत, लुभावना, अमीर शहर। लेकिन रात होते ही इस शहर पर डर की काली छाया फैल जाती थी, अक्सर पड़ने वाली डकैती से। इसी बगदाद में कासिम शेख नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वो जितना पैसे वाला था उतना ही चालाक और पैसों का लालची था। मगर उसका छोटा भाई अली बाबा बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियां काट काट कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। ऐसे ही एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई दी। ध्यान से देखने पर उसे घुड़सवार भी दिखाई दिए। ये देखकर अली बाबा बहुत घबराया और डाली की आड़ से छिपकर देखने लगा। उनकी कमर पर बंधे कमरबंद से तलवारें लटक रही थी। ये देखकर अली बाबा समझ गया कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये जरूर चोर या डाकू होंगे। और ये एक दो नहीं तो पूरे 40 चोरों की टोली है। थोड़े ही फासले पर एक महाकाय चट्टान के सामने चोरों का सरदार खड़ा हो गया और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ चट्टान को देखकर भारी भरकम आवाज में बोला, खुल जाओ सिमसिम। और ऐसा कहते ही बड़े अविश्वसनीय ढंग से वो बड़ी सी चट्टान खट खट आवाज करते हुए दूर हट गई। सारे 40 चोर उस अंधियारी गुफा में गायब हो गए। काफी देर गुजरने के बाद फिर से गुफा का दरवाजा खुल गया और देखते ही देखते सारे चोर अदृश्य हो गए। अली बाबा ये नजारा देख रहा था। उसने सोचा, इस जगह ऐसा क्या है जो 40 चोर सिर्फ थोड़े ही समय के लिए यहाँ पर आते हैं। ये देखने के लिए अली बाबा ने धीरज के साथ कहा, खुल जा सिमसिम। और ये शब्द कहते ही उसी क्षण दरवाजा खुल गया और एक बड़ा सा रास्ता दिखाई दिया। अली बाबा डरते डरते गुफा के अंदर जाने लगा। गुफा के बीचों बीच पहुंचते ही वो चौंक गया, क्योंकि गुफा अंदर से भव्य थी। चारों ओर मूल्यवान रत्न, सोने की मोहरें, कीमती वस्त्र, चांदी के सिक्के, कीमती पुतले जैसे कितनी सारी चीजें वहां पर थी। अली बाबा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वक्त गवाए बिना जितनी मोहरें भर सकता था उतनी मोहरें अपनी बोरियों में भर ली और वापस जाने के लिए निकल पड़ा। उसने फिर से वही शब्द दोहराए, खुल जा सिमसिम। और बंद दरवाजा खुल गया। अली बाबा खुश हो गया। बाहर आकर उसने सारी बोरियां गधे के पीठ पर लाद दी और अपने घर की ओर चल पड़ा। अली बाबा की बीवी जीनत ने जब सोने की मोहरों से भरी बोरियां देखी तो डरकर बोली, या खुदा, तुमने कहीं चोरी तो नहीं की है ना? अली बाबा ने कहा, तुम इस तरह घबराओ नहीं बेगम। ये कहकर उसने सारी हकीकत जीनत को बयान की। जीनत बहुत बहुत खुश हो गई और झट से सिक्के गिनने लगी। ये देखकर अली बाबा ने कहा, जीनत बेगम, ऐसे कितनी देर तू गिनती करेगी? उसकी बजाय कासिम के पास से तराजू लेकर आ। जीनत मान गई और कासिम के घर तराजू मांगने के लिए चली गई। अब बड़ी भी, मुझे थोड़ी देर के लिए आपका तराजू दे दो। लेकिन उसे शक हुआ कि ये दरिद्र जीनत को तराजू किस बात के लिए चाहिए। इसलिए
उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा मोम लगाकर तराजू जीनत को दे दिया। जीनत तराजू लेकर घर आई और दोनों ने जल्द ही मोहरें गिन ली। इतने सारे पैसे देखकर अली बाबा खुशी से जीनत को बोला, बेगम जीनत, अब हम नया मकान लेंगे और तुम्हारी मदद के लिए एक दासी भी रखेंगे। मेरे हुजूर, मैंने एक दासी देख रखी है, मुझे वही दासी चाहिए। मर्जीना, वो बहुत होशियार और मेहनती है। इधर वहीदा ने तराजू में चिपकी सोने की मोहर देखी तो जल्दी ही जाकर कासिम के कान भरे। अजी लोग तो तराजू में अनाज तौलते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई तो सोने की मोहरें तराजू में तौलता है। मोहर देखकर कासिम की आंखें तो चमक उठी। वो उसी वक्त अली बाबा के घर गया और बोला, अली, मेरे भाई, अल्लाह ने अगर मुझे बहुत पैसा दिया होता तो मैं तो उसे सारे गरीबों में बांट देता। अली बाबा ने कहा, शायद इसीलिए अल्लाह ने दान धर्म करने लायक खजाना मुझे दिया है। कल ही मुझे एक गुप्त खजाने का पता लगा है। उसने अली बाबा से कहा, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, कल ही जाकर सारी संपत्ति लाकर गरीबों में बांट देते हैं। कासिम, तुम समझते हो उतना आसान नहीं है ये। वो खजाना 40 चोरों का है, इसलिए उन्होंने उसे छिपा कर रखा है। उस चट्टान को खोलने के लिए एक खास मंत्र पढ़ना पड़ता है। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? अली बाबा ने बताया, खोल जा सिमसिम। धूर्त कासिम को सबर कहां। वो तत्काल 4 गधे लेकर गुफा के पास पहुंच गया और चट्टान को देखकर कहा, खुल जा सिमसिम। गुफा का द्वार खुलते ही वो अंदर घुस गया और वहां से कीमती रत्न, सोने की मोहरें जल्दी जल्दी बोरियों में भरने लगा। सारी बोरियां भरने के बाद उसने सारी बोरियां गुफा के दरवाजे तक लाई। अब गुफा का दरवाजा खोलने के लिए उसने कहा, खुल जा मिन। मगर दरवाजा खुला ही नहीं। कासिम घबरा गया और मंत्र याद करने लगा। खुल जा टिन, खुल जा जिन जिन। ऐसे कुछ भी बोलने लगा, लेकिन दरवाजा ना खुला। उसी वक्त 40 चोर आए। उन्होंने गुफा के पास गधे देखे तो उन्हें शक हुआ। टोली के सरदार ने आगे आकर गुफा को खुलने का आदेश दिया। दरवाजा खुल गया। चोरों ने अंदर जाते ही कासिम को पकड़ लिया और तलवार से कासिम के शरीर के 4 टुकड़े कर दिए और जल्दी ही वहां से वो चले गए। इधर कासिम अभी तक वापस क्यों नहीं आया, ये सोचकर वहीदा चिंता करने लगी। उसने अली बाबा को उसे खोजने के लिए कहा। अली बाबा के गुफा में जाते ही उसने कासिम के शरीर के 4 टुकड़ों को देखा। वो बेहद घबरा गया। फिर उसने हिम्मत से वे टुकड़े अपनी बोरी में भर दिए और कासिम का शरीर लेकर वो घर आ गया। कासिम को चोरों ने मार डाला, ये सुनकर वहीदा दुख से रो पड़ी। अली बाबा को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन आगे के परिणाम उसे दिखने लगे। उसने मर्जिना को धीमी आवाज में कुछ बताया। वो घर से निकलकर नूर अली नाम के दर्जी के पास गई। देखो नूर चाचा, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। आज तुम्हें तुम्हारी कारागिरी के जौहर दिखाने हैं। ऐसा कहकर मर्जिना ने नूर चाचा को सोने की मोहर दी। मोहर देखकर नूर की आंखें चमक उठी। फिर मर्जिना ने नूर चाचा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अली के घर लाया और वहां पर कासिम के शरीर के टुकड़े दिखाकर उसे कहा, चाचा, तुम इन्हें अच्छे से सिला दो ताकि किसी को इस बात का पता न चल सके। बूढ़े नूर ने झट से टुकड़े सिला डाले। मर्जिना ने भी तुरंत उसकी आंखें बांधकर फिर से
उसे उसकी दुकान में पहुंचा दिया। लेकिन इधर चोरों का सरदार आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, नमक हरामो, किसी और को भी इस गुफा का रहस्य मालूम हो चुका है। अशरफ, तुम एक काम करो, गांव में जाकर खोज करो कि किसके घर मौत हुई है। अशरफ इस बात का पता लगाने के लिए बड़ी सुबह ही गांव में चला गया। इसी वक्त उसे ख्याल आया कि उसका कुर्ता फटा हुआ है। इत्तेफाकन वो भी नूर अली के पास ही कुर्ता सिलवाने के लिए चला गया और उसे चेतावनी देते हुए कहा, ये कुर्ता बड़ा ही कीमती है, संभाल के सिलाना। क्या हुजूर, ये तो एक अदना सा कुर्ता है। मैंने तो अंधेरे में एक लाश सिलाई है, तो ये कुर्ता क्या चीज है? ये सुनते ही चोर चौंक गया। क्या मुझे दिखा सकोगे ये काम तुमने कहां पर किया था? मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। ऐसा कहकर चोर नूर को मर्जिना की तरह ही आंख पर पट्टी बांधकर ले गया। अली बाबा के घर का पता लगते ही चोर ने उस घर पर निशान लगा दिया और चला गया। उसी वक्त मर्जिना बाहर से फल लेकर आई और दरवाजे पर निशान देखकर उसे शक हुआ। उसने झट से कलम लेकर उस गली के सभी घरों के दरवाजों पर वही निशान लगा दिया। दूसरे दिन चोरों का सरदार कुछ चोरों के साथ उस गली में पहुंचा तो देखता क्या है कि सभी घरों पर एक जैसे ही निशान थे। चोरों का सरदार बहुत ही नाराज हो गया। उसने नूर अली की मदद से फिर से अली बाबा का घर ढूंढ लिया, लेकिन इस बार उसने कोई भी निशान नहीं लगाया, मगर पास पड़ोस के घर निशानी के तौर पर उसने याद रखे। एक शाम चोरों का सरदार अबू हसन इस नाम से तेल का व्यापारी बनकर अली बाबा के घर आया। उसने अपने साथ 20 गधे और 40 तेल के पीपे लाए थे, जिनमें से 39 पीपों में चोर छिपकर बैठे थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अली बाबा ने दरवाजे खोलते ही अदब से वो सलाम करके बोला, मेरे हुजूर, मैं अबू हसन तेल का व्यापारी तेल लेकर बाजार में जा रहा था, मगर अब रात बहुत हो चुकी है और आगे जाना कठिन है, इसलिए आप अगर मेहरबानी करके मुझे रात के लिए आसरा दें तो। दयालु अली बाबा ने उसका स्वागत करके उसे रात के लिए आसरा दिया। उसने व्यापारी को अच्छा भोजन कराया और उसके सोने की व्यवस्था की। चोरों का सरदार अच्छे मौके के इंतजार में था। इधर मर्जिना दिए का तेल खत्म हो गया, इसलिए आंगन में रखे तेल के पीपे से तेल लेने गई। तेल के पीपे के पास जाते ही अंदर से आवाज आई, सरदार, क्या मैं बाहर आ सकता हूं? मर्जिना चालाक थी, उसने समझ लिया कि पीपे में जरूर चोर छिपे बैठे हैं। फिर उसने तेल का पीपा ढूंढकर तेल बहुत गर्म किया और हर पीपे में डाल दिया। उबलता तेल सिर पर गिरने से सारे चोर मर गए। अली बाबा ने खुश होकर मर्जिना को गले की मोती माला इनाम में दे दी। इधर चोरों का सरदार अली बाबा को मारने की नई तरकीब सोचने लगा। फिर वो कासिम का दोस्त गुलबख्श बनकर अली बाबा के घर आया। कासिम की मौत से उसे बहुत दुख हुआ है। कासिम ने मुझे कुछ कीमती गहने परदेश से लाने के लिए कहा था, वो देने के लिए मैं आया हूं, ऐसा उसने कारण बताया। भोले अली बाबा ने मृत कासिम का दोस्त समझकर उसे अपने घर रहने का आमंत्रण दिया। उसने मर्जिना को उसका मनोरंजन करने के लिए नृत्य करने को कहा। मर्जिना गुलबख्श के सामने नाचने लगी।
नाचते नाचते गुलबख्श को पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो अपने मालिक के घर अबू हुसैन बनकर आया था। और नाचते वक्त बिजली की तेजी से खंजर सरदार के सीने में उतार दिए। सरदार वहीं पर ढेर हो गया। अली बाबा क्षण मात्र कुछ समझ न पाया। जब उसे पता चला कि ये वही चोरों का सरदार है, अली बाबा खुश होकर मर्जीना से बोला, बेटी मर्जीना, मैं तुम्हें मेरी गुलामी से आजाद करके अब अपनी बेटी मानता हूँ। अब इस घर में तुम मेरी बेटी की तरह ही रहना। अब उस गुफा की सारी संपत्ति अली बाबा की थी। उस खजाने को गरीबों में दान करते हुए अली बाबा सुख से अपनी जिंदगी बिताने लगा।